अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। एक बादशाह था और वो करीबुल मर्ग था। उसको अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही और उसने फिर कहा कि अगर कोई मेरी एक रात कब्र में लेट जाए ना और वहाँ के मुझे हालात बता दे तो क्या होगा कि मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा। अब उस मुल्क में सारे लोग चाहते थे कि हम लेट जाएं कब्र में, मगर खौफ के मारे कोई आता ही नहीं था। तो वहाँ एक बकील शख्स था, बहुत कंजूस था। उसने जब आधी सल्तनत का लालच आया उसको, उसने सोचा कि मुझे सल्तनत मिल जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि वो शख्स आया और बादशाह से कहा कि मैं आपकी कब्र में लेटने को तैयार हूँ, आप मुझे आधी सल्तनत दे दीजिए अपनी। बादशाह ने कहा ठीक है सिपाही, इसको ले जाओ और मेरी कब्र में जाकर लेटा दो। फिर जब वो कब्र में लेटने जा रहा था तो रास्ते में एक फ़कीर आया और उस फ़कीर ने उससे कहा कि बेटा अल्लाह के नाम पे कोई सदका दे दो, मुझे कुछ दे के चले जाओ। लेकिन वो तो बखील था, वो तो कंजूस था, उसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, तो वो कैसे दे देता। उसने उसको मना कर दिया शख्स ने। फिर क्या हुआ कि वो फ़कीर भी पीछे ही पड़ गया। आपने भी देखा होगा कि फ़कीर अक्सर पीछे पड़ जाते हैं, जब तक उनको कुछ दिया ना जाए वो जान नहीं छोड़ते। तो इसी तरह वो फ़कीर भी पीछे पड़ गया और यहाँ तक कि उसको मजबूरन ज़मीन से बादाम का छिलका उठाकर उसके हाथ पे रखना पड़ा जान छुड़ाने के लिए। उसने जान छुड़ाने के लिए उसको बादाम का छिलका दे दिया। अब वो जाके कब्र में लेट गया, फ़कीर ने भी उसकी जान छोड़ दी उधर बादाम का छिलका लेकर। फिर उसके बाद जब कब्र में लेटा, सिपाहियों ने कब्र को पैक कर दिया, बंद कर दिया और वो वहाँ से रवाना हो गए। तो उस अब कब्र जब पैक हो गई, सब वहाँ से चले गए, तो एक अजदहा उसके पैरों की तरफ से आया और उसको डसने लगा। जब डसने लगा तो बादाम का छिलका आया और उसने उस अजदहे का मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। फिर वो अजदहा सर की तरफ से आया। जब सर की तरफ से आया तो उस बादाम के छिलके ने वहाँ से भी उसका सर बादाम के छिलके ने मुकाबला किया और इसका मुंह फेर दिया अजदहे का। यहाँ तक दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से पैरों की तरफ से सर की तरफ से हर तरफ से अजदहा आता रहा पूरी रात और बादाम का छिलका उसके साथ मुकाबला करता रहा। यहाँ तक सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो सिपाही आए और उन्होंने उसको निकाला कब्र में से बाहर। जब कब्र में से बाहर निकाला तो उसका रंग जर्द हो चुका था और वो बिल्कुल सूख कर लागर हो चुका था खौफ के आलम में। इतना खौफज़दा वो शख्स था, इतना खौफज़दा था, लेकिन वो सदक़े की अहमियत को अच्छी तरीके से कब्र में देखकर आ चुका था। जब वो कब्र में देखकर आ चुका था तो उसको पता चल गया था कि सदका क्या चीज़ होते हैं। हालांकि आप गौर कीजिए कि बादाम का छिलका उसने दिल से भी नहीं दिया था, इखलास के साथ भी नहीं दिया था, जान छुड़ाने के लिए ज़मीन से समझ लें कचरा उठा के दिया था उसने। लेकिन उस बादाम के छिलके ने भी उसकी उसकी मदद की। तो अगर जो दिल से इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए सदका देगा तो उसका क्या आलम होगा। यह हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि उसका क्या आलम होगा। और फिर जब वो शख्स सदक़े की अहमियत देख के आ चुका था, उसने ज़िंदगी में कभी किसी को कोई सदका कोई कुछ नहीं दिया था। वो इंतहाई बख़ील था, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बख़ील वो शख्स था। लेकिन वो सदक़े की अहमियत देख के आ चुका था, इस वजह से उसने पूरी आधी सल्तनत अल्लाह की राह में खैरात कर दी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी सदका दें और खैरात दें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दें। अपने इर्द गिर्द देखें, गरीब बहुत बेशुमार गरीब हैं, हमारे रिश्तेदारों में, अज़ीज़ व अक़ारिब में गरीब हैं। कितने लोग परेशान हैं। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो खुश दिली के साथ दीजिए। खुश दिली के साथ जो सदका दिया जाएगा तो उसका क्या आलम होगा। आप खुद सोचें कि इस वाक़ये में कि बेदिली के साथ जिसने सदका दिया तो उसकी कितनी अहमियत थी, तो फिर खुश दिली के साथ अगर हम सदका देंगे तो कितनी अहमियत होगी। और सदक़े की तो इतनी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं कि सदका देंगे तो सदका जो है उससे आगे भला नहीं फलांगती है, सदक़े से आगे। और सदका देने से जो है इंसान के गुनाह दूर होते हैं और इंसान जो है सदका देता है तो क्या होता है कि एक के बदले अल्लाह उसको 10 गुना दे देता है। अगर आप 1 रुपया सदका देंगे तो अल्लाह आपको 10 रुपये देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये उसी सूरत में मिलें आपको। हो सकता है आपको किसी और सूरत में मिल जाए।
آپ غور کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں تو پھر اس کا جو اجر ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کتنا ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ ہم سب صدقہ دیں گے اللہ کی راہ میں اور خوب خوب صدقے کی اہمیت کو سمجھیں گے۔